दोस्तों हमारे भारत में कई दिनों से सुनने के लिए मिल रहा है कि यहाँ के मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने गाय का कुर्बानी देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। रोड पर निकल कर यहाँ के मुसलमान हाथ में गाय का पोस्टर लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई प्रक्रिया नहीं आया है। जबकि मौजूदा सरकार गाय को पूजने की ढोंग रचाकर चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा बना देती है। दरअसल दोस्तों इन मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया था। हर एक दिन हमारे भारत में मुसलमानों पर आरोप लगता था, कहीं गाय तस्करी का तो कहीं बीफ का, और इसको लेकर मुसलमानों को हर दिन मारा जाता था। और भारत में अभी बजरंग दल जैसे अवैध गुंडों को लिंचिंग किया जाता है, जबकि सरकार इनको नहीं रोकती है। कानून के खिलाफ जाने के बाद भी सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण इन गुंडों को कानून हाथ में लेने का छूट दे दिया है। लेकिन दोस्तों इस बार यहाँ के मुसलमान इस मुद्दा को ही खत्म करना चाहते थे, लेकिन ये भी इन सत्ता के लालची हिंदुओं को रास नहीं आया। इसमें यहाँ के बड़े ढोंगी योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए। इस मुद्दे पर भी यहाँ के मुसलमानों को दोषी ठहरा रहे हैं। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? दोस्तों सच्चाई यह है कि इन पाखंडियों का वोट बैंक है, जो हर बार यहाँ के मासूम हिंदुओं को मूर्ख बनाकर बार बार वोट लेते हैं। आज के डेट में देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपर्ट बन चुका है। इराक, ओमान, यूएई, मलेशिया, सऊदी अरब जैसे देशों में आपको भारत का ही गोश्त देखने को मिलेंगे। ये पाखंडी सरकार कंपनियों से चांदा लेती है और कंपनी इन देशों में भारत से बीफ सप्लाई करती है। आज हिंदू के सबसे बड़े संत शंकराचार्य के साथ साथ करोड़ों हिंदू चाहते हैं कि सरकार गाय को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, लेकिन यहाँ पर भी अपनी दोगली वोट बैंक की मानसिकता दिखा देती है गाय को, और ये दोगली सरकार गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने से इनकार कर रही है, क्योंकि अगर गाय राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाता है तो ये दोगली सरकार पाखंडी लोग मुसलमानों पर अटैक करके कैसे वोट मांगेंगे। बाकी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।